जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि इस चैनल पे हम क्लास 10 का साइंस पढ़ाएंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चीज़ हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा क्लास 10 का हिंदी मीडियम से साइंस चलेगा इस पर, और इंग्लिश मीडियम से तो चल ही रहा है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और उनको इस चीज़ का ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास 10 के हिंदी मीडियम से साइंस, जो कि पहला चैप्टर क्या है उसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो साइंस का पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर हम लोग चैप्टर का नाम को देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स पॉइंट होंगे वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे? अभिक्रिया के ऊपर। अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। अब रिएक्शन देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। रिएक्शन कहने का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कोई आदमी क्या करता है, दो दवा को एक ही साथ खा लेता है, तो लोग बोलते हैं रिएक्शन हो गया था, वो डेड कर गया। तो उसी रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। अगर आप लोहे का सामान को अगर आप बाहर में रख देते हो, ठीक है, लोहे का सामान को अगर आप बाहर में रख देते हो, उसमें मूर्छा लग जाता है। तो वो भी किस तरीक़ा से लगता है? तो कुछ न कुछ अभिक्रिया हुआ होगा, इसीलिए लग जाता है। ठीक है, अगर मैं ये पानी का बोतल है, पानी का बोतल को मैं ढक्कन को खोल दूं और मैं क्या करूं, उसको धूप में रख दूं, तो सुबह रखा रहूँगा, शाम को देखूंगा तो उसमें से पानी क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। तो भी एक प्रकार का क्या है? अभिक्रिया है। तो कुछ ऐसा ही अभिक्रिया के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एवं समीकरण। ठीक है, तो जो अभिक्रिया चल रहा है, जो भी हमारा अभिक्रिया हुआ, जितना भी मैंने अभी उदाहरण बताया, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बन जाना, ये भी एक उदाहरण होता है। ठीक है, कोई चीज़ को जला देना, वो भी एक अभिकारक का ही उदाहरण है। लकड़ी अगर हम लोग जला दे रहे हैं तो क्या बन जाता है? राख बन जाता है, वो भी एक प्रकार का अभिकारक का ही उदाहरण है। सॉरी, अभिकारक नहीं, अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो उस सब को हम लोग एक समीकरण में लिख सकते हैं। समीकरण आप लोग को पता ही होगा, मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होगे आप लोग कि समीकरण एक्चुअल होता क्या है। समीकरण कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ को सजा के लिख देना और शॉर्ट में लिखना, उसी को क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, हम लोग उसको समीकरण में कैसे लिखते हैं, इसका कुछ नियम होता है। ठीक है, कुछ दर्शाने का नियम होता है। और जो रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण और पदार्थ का उत्पादन हो। ऐसे परिवर्तन, ठीक है, किसी पदार्थ में नए गुण का उत्पादन हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह का दूध रख देते हैं, मिल्क, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दही, जिसको बोलते हैं इनिकुलम। उस पर आप लोग मत जाइए। मिल्क से क्या बन गया है? दूध से क्या बन गया है? दही। देखिए, तो इसका गुण में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दूध से बन गया दही, इसका गुण में भी चेंज, गुण मतलब इसके गुण में भी चेंज हो गया। और एक क्या था, थोड़ा मीठा लगता है, लेकिन दही क्या लगता है? खट्टा लगता है, तो टेस्ट में भी चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगर मैं यहाँ पे एक लकड़ी ले लेता हूँ, देखिए लकड़ी, अगर मैं लकड़ी को जला दिया तो ये क्या बन गया? राख बन गया। तो इसका भी गुण में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर मैं यहाँ पे बर्फ़ ले लेता हूँ, बर्फ़ ले लिया और क्या हो गया है, मैं इसको धूप में रख दिया तो क्या बन जाएगा? पानी। और धूप दे दिया तो क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। ठीक है, तो वाष्प बन जा रहा है, तो इसका किस में चेंज हो रहा है? अवस्था में। बर्फ़ क्या होता है भाई? ठोस होता है। पानी क्या होता है? तरल होता है। वाष्प क्या होता है? गैस होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब क्या है? देखो, किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, ठीक है, अगर कोई
अभिक्रिया के दौरान उसमें नए गुण आ जाते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, या तो गैस निकलता है। किसका पहचान है? अगर ये सब हो रहा है किसी भी अभिक्रिया में तो कौन सा अभिक्रिया होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। हम आपको नोट्स देंगे लेकिन पहले चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए, अगर इतना बात अगर मेरा समझ में आ गया आप लोग को, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। किसका? तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। कहानी तो आप लोग समझ गए कि किसी भी पदार्थ में किसी चीज़ का उपस्थिति में, किसी भी पदार्थ में किसी चीज़ का उपस्थिति में अगर उसका गुण में बदलाव आ जाए, ठीक है, कलर में बदलाव आ जाए, या टेस्ट में बदलाव आ जाए, या उसका अवस्था में बदलाव आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे उदाहरण में आप लोग समझ लीजिए, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल, लकड़ी को जला देना या मैग्नीशियम रिबन को जला देना। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि आप लोगों की किताब में भी एग्जाम्पल दिया गया है। और ये एग्जाम्पल से आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से कैसा पाउडर मिलता है, कैसा तत्व मिलता है। तो वाइट कलर का होता है, यानी सफ़ेद पाउडर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा देर बाद में बात करते हैं इसके लिए। चलिए अभी लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान है, पाठ हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है दोस्त। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आपका बुक है वो बुक सामने खोल कर बैठे, क्योंकि जो भी यहाँ पे लिखाया जाएगा वो पूरा ही आपका क्या होगा, बुक से पूरा मिलता जुलता रहेगा। अगर बुक आपके सामने रहेगा तो आपको भी फील होगा कि आप क्लास 10 का ही साइंस पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगने लगेगा कि ये क्या चल क्या रहा है। तो आप लोग मेरा साथ साथ लिखते जाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है उस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें कैसा परिवर्तन भाई? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण, ठीक है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, ठीक है। उसमें नए गुण आ जाना, जैसे कि मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताया हूँ ना, दूध से दही बन जाता है, ठीक है, दूध से दही बन जाना, मैग्नीशियम रिबन को जल जाना, या तो फ्रिज से आप अगर बाहर में उसका आइस निकाल कर रखते हो आप, तो क्या होता है, वो गलने लगता है। गलने के बाद क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, ठीक है। पानी बनने के बाद गैस बन जाता है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। निर्माण हो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया इसका उदाहरण में आप लिख लीजिए यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि बहुत सारा होता है ना, तो उदाहरण में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, भोजन का पचना, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिख सकते हैं श्वसन मतलब सांस को लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दूध से दही बता चुका हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। लोहे में जंग लगना, ये भी बता चुके हैं कि लोहा में जंग लगता है। देखिए, लोहा में जंग लगता क्यों है, ये चीज़ को समझ जाइए। किसी भी हम लोग धातु को नमी के उपस्थिति में और ऑक्सीजन का उपस्थिति में रखते हैं। किसी भी धातु को नमी मतलब जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी हो, ठीक है, और
नमी के उपस्थिति में रखते हैं और वायु के उपस्थिति में रखते हैं किसी भी धातु को, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। किसी में थोड़ा पहले जंग लगता है तो किसी में थोड़ा बाद में जंग लगता है। इसका पीछे का क्या है भाई, साइंस है। तो जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उस धातु में जो जंग होता है बहुत ही पहले लगता है। जो आदमी टेम्पर होता है ज़्यादा, वही ना सबसे पहले गुस्सा करता है। तो उसी तरह है, जो आदमी पूरा कोई छोटा मोटा बात बोलो फिर भी गुस्सा हो जाता है, उसी तरह धातु है, मेटल जिसको बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो श्वसन हो गया, भोजन पाचन हो गया, और हो गया मैग्नीशियम फीता का जलना। ये वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ लिखा है भाई, मैग्नीशियम ऐसा लिखा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम फीता लिखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम फीता, फीते का जलना। तो ये सब कुछ उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्त, तो ये तो आप पढ़ लिए रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो वस्तु, जो तत्व भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक। और जो बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे मैं ले लिया लकड़ी, इसको मैं क्या कर दिया, हीट करके जला दिया, बन गया राख। उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, उदाहरण है। तो जो लकड़ी है मैं इसको बोलूँगा अभिकारक। क्या बोलूँगा इसको, अभिकारक। इसको क्या बोलूँगा मैं, उत्पाद। देखिए, तो जो भाग ले रहा है, पहले भाग कौन ले रहा है भाई, लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी। तो भाग ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक, अभिकारक। और जो बन रहा है, बन क्या रहा है, राख बन रहा है, उस राख को क्या बोलेंगे, उत्पाद। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं दूध ले लूँ, बन क्या रहा है आपका, दही। तो दूध से दही बनाता कौन है भाई, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। वो आपको क्या करता है, दूध से दही को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो दूध है, दूध यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, बातों को ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक जो होता है हमारा, वो किधर होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद किधर होता है भाई, राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर मान, ठीक है, अगर मान लो ये दूध के साथ में मैंने पानी भी मिला दिया, क्या मिला दिया है भाई, पानी। तो अगर एक कंपाउंड, एक तत्व से दूसरा तत्व मिलाते हैं तो हम लोग प्लस का साइन देते हैं और उसको जोड़ते हैं। अगर फिर इधर में क्या हो गया कि पानी अलग हो गया, तो यहाँ पर भी प्लस का धन का साइन देंगे और यहाँ पानी लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें अगर हम लोग दो तत्व लेते हैं तो दो तत्वों को जोड़ने के लिए हम लोग धन का इस्तेमाल करते हैं, धन साइन यानी कि प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे हमारा अभिकारक खत्म हो जाता है, देखिए यहाँ तक हमारा अभिकारक खत्म हो गया है ना, तो वहाँ से ऐसे तीर का निशान लगाएंगे और जो भी अब उत्पाद होगा उस उत्पाद को लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा उत्पाद बन रहा है हमारा, उत्पाद मतलब जो चीज़ बन जाता है उसी को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, और जिससे बनता है उसको बोलते हैं अभिकारक, जो कि किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो उत्पाद होता है वो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसका भी परिभाषा लिखिए। एक भी परिभाषा छोड़ना नहीं है, और परिभाषा को आप लोग पढ़िए अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो मैं हूँ ही। तभी हम क्या बात करने वाले थे, अभिकारक क्या होता है। ठीक है अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभिकारण हो गया ना, मैं बार बार अभिकारण लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अभिकारक ही लिखिएगा। ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ, कैसा पदार्थ भाई? ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता हो? हिस्सा लेता हो, भाग लेता हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो जो किसमें भाग लेता हो? रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं? और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिसमें नए गुण में बदल जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप बाहर फेंक दो, फिर 2 दिन बाद देखो तो उसमें कुछ और ही बन जाता है, तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे कि लोहा वाला एग्जाम्पल, इतना सारा उदाहरण दिया है, वो सब रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आपको परीक्षाओं में पूछता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। जो भी आपको ऐसा दिख जाए चीज़ कि जो कि आप ले रहे हैं, कुछ देर बाद में बदलाव हो जा रहा है उसका। हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद में क्या फॉर्म हो जाता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का ही है, रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो हमारा हो गया क्या? अभिकारक हो गया, जो कि क्या करता है? हिस्सा लेने वाला वस्तु, पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अब जानिए यहाँ पे उत्पाद किसे कहते हैं भाई? उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण मतलब क्या होता है? बनना। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया में होता है। उत्पाद ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिसका निर्माण होता है। जैसे कि दूध से अगर दही बन रहा है तो निर्माण किसका हो रहा है भाई? दही का हो रहा है। तो दही क्या हो गया? हमारा उत्पाद हो गया। और दूध क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अभिकारक को हम लोग किधर लिखते हैं? अपने बाएं तरफ। और उत्पाद को किधर लिखते हैं? दाएं तरफ, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार समझा दूं? देखिए, और एक बार समझा दे रहा है पूरा शुरू से। रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसके नए गुण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं पर होता है तो उसके कलर, उसके तापमान, ठीक है, उसके अवस्था, गैस को निकलना, ये सब में बदलाव होता है। उसका टेस्ट में भी बदलाव हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों का घर में अचार रखा है, उसका ढक्कन खुला है, उसमें ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जाने की वजह से अचार का जो स्मेल है वो बदल जाता है, और अचार क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अगर घर में रिफाइन है, रिफाइन का टीना खुला हुआ है, कुछ देर बाद अगर तेल वो क्या मारने लगता है? कुछ दिन बाद बदबू मारने लगता है। वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है। यही सब उदाहरण है, यही सब बदलाव है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। अगर आप डांस कंपटीशन में भाग ले रहे हो तो आप हो जाओगे क्या? अभिकारक, ठीक है। और जो पदार्थ बन जाता है वो हो जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हो जाता है? अगर आप गेहूं से आटा बन रहा है ना, वो कभी कारक नहीं है, ठीक है। उसको बोल देते हैं उत्पाद। जिसका निर्माण हो उसको बोलते हैं उत्पाद। जो भाग लेता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, ठीक है। इतना बातें समझ में आया। उदाहरण आप लोग लिख ही चुके हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या बदलाव होता है। बताने के लिए तो बता ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि बताया हुआ बात 2 मिनट तक ही याद रहता है, उसके बाद में भूल जाता है। तो उससे बेहतर यही होगा कि लिख लो तुम लोग, और लिखने के बाद
परीक्षा से कुछ दिन पहले पढ़ना, एक दिन पहले पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, ओह अभी ये हो गया आपका रासायनिक, हेडिंग है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, हाँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण क्या है, मतलब परीक्षण आप कैसे कर सकते हो कि नहीं यही रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे पता करोगे। तो वही जो मैं अभी इतना देर से चिल्ला रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अवस्था में परिवर्तन हो जाना, अवस्था में परिवर्तन, और क्या रंग में परिवर्तन, लिखते जाओ, और क्या गैस निकलना, ठीक है, गैस का उत्सर्जन, आधा तो रहेगा उत्सर्जन, मुझे हिंदी तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। उदाहरण दे दूं सबका एक एक, सिर्फ ध्यान से सुनना। अवस्था में परिवर्तन, अगर हम लोग फ्रिज से बर्फ निकालते हैं वो होता है क्या, सॉलिड यानी ठोस, और धूप में रखते क्या होता है भाई, लिक्विड, अवस्था में परिवर्तन हो गया। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मेटल है, और वो क्या होता है, सॉलिड मतलब कि ठोस ही होता है, लेकिन जब जलाते हैं तो पाउडर बन जाता है, अवस्था में परिवर्तन। और रंग में परिवर्तन देखो, रंग में सॉरी, रंग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि लोहा अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हो शाइनिंग करता है, उसको अगर आप बाहर में रख दो 2-3 दिन और थोड़ा सा बारिश पड़ जाए तो उसमें लग जाता है मुर्चा, जो कि बन जाता है रेडिश और ब्राउन कलर, हो गया कलर में परिवर्तन। जब घर में अचार जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, अगर अचार खराब हो जाता है उसका भी कलर बदल जाता है। तो क्या है, सब उदाहरण ही तो है। अब गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन होता है ना, अगर कोई चीज़ हम लोग जला रहे हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो गैस का उत्सर्जन, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन हो ही रहा है। तापमान में परिवर्तन, जब हम लोग का बॉडी क्या होता है, स्वस्थ, हम आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका बॉडी गर्म रहता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम लोग का शरीर में हमेशा चलते रहता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लोग का तापमान कम बेसी होते रहता है, तो वही बात है तापमान में परिवर्तन। जब आदमी बीमार हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग का बॉडी में जो अभिक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया, वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है दोस्त, तो अभी बात करते हैं हम लोग, ये तो हम लोग का ख़त्म हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या है। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा मेरा फ़ोन गिर गया था नीचे में और लग रहा है शायद फिर गिरेगा ना, क्या नहीं गिरेगा, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। अभिकारक को किधर लिखते हैं भाई, लेफ्ट साइड में, और उत्पाद को राइट साइड में लिखते हैं। अगर हम लोग को दो पदार्थ अगर भाग ले रहा है तो क्या करते हैं, मान लो कि पदार्थ है, देखो अभी हम लोग देखते हैं, पहले हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण में भी कर सकते हैं, समीकरण, समीकरण, समीकरण में भी कर सकते हैं, और शब्द से भी कर सकते हैं, शब्द में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले किस में देखेंगे, देखिए पहले हम लोग देखेंगे शब्द में,
किसमें देखेंगे? पहले शब्द में, उसके बाद देखेंगे हम लोग किसमें? समीकरण में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं शब्द समीकरण कैसा होता है, और एक होता है समीकरण, एक होता है शब्द समीकरण। ठीक है, देखिए हम लोग दो प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो शब्द वाला समीकरण है, एक रासायनिक समीकरण है। मैं थोड़ा गलत बोल दिया ना। देखिए एक समीकरण क्या होता है? रासायनिक, और एक शब्द समीकरण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक होता है क्या? रासायनिक, और एक होता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कितना प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? दो प्रकार से, रासायनिक समीकरण और दूसरा शब्द समीकरण। ठीक है, हाँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, शब्द समीकरण सब कोई जानता है, आप भी अभी जान जाओगे। देखो, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उसी का, शब्द समीकरण का। तो शब्द समीकरण का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब तो कुछ होता ही होगा, समीकरण। ठीक है, म पे इधर से मंत्रा नहीं, इधर से रहेगा। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण में क्या होता है? जो भी आप शब्द में लिखते हो, जैसे कि मुझे एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखो हाँ, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वायु या ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? जला देता हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया का, देखिए शब्द समीकरण वही होता है कि जिस भी रासायनिक अभिक्रिया, मैग्नीशियम रिबन अगर वायु के प्रेजेंस में अगर हम लोग जला रहे हैं तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका प्रेजेंस में जला रहे हैं? वायु का प्रेजेंस में जला रहे हैं। किसको जला रहे हो? मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो, उसका फीता को जला रहे हो। ठीक है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि क्या होता है? पाउडर, पॉन्स पाउडर। ठीक है, पॉन्स वाला पाउडर नहीं है, इसको खाम लगा मत लेना फेस पे, नहीं तो क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, और फेस में क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन, इसको रिएक्शन को हमेशा याद रखना है, जो अभिक्रिया है इसको, कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, और क्या बन जाता है? पाउडर बन जाता है। उस पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। ठीक है, और रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई? तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग लिख सकते हैं Mg। याद है कि नहीं ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा उस 5 चैप्टर में। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन O2। O2 को तुम कभी भी ऐसे O मत लिख देना, हाइड्रोजन को कभी भी तुम इसको H मत लिख देना, यहाँ पे 2 लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये अकेला ये रहता ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है कि नहीं? मैग्नीशियम रह लेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा। और ये जो बना रहा है तुम्हारा, क्या बना रहा है भाई? उत्पाद बना रहा है, उसको बोलते हैं MgO। ठीक है, और देखो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? तो Mg ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। याद आया? क्या बोलेंगे इसको? अभिकारक। जो बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद। उत्पाद। तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम वायु का उपस्थिति में जलाएंगे तो उसमें उत्पाद क्या बनेगा? तो उत्पाद क्या बनेगा भाई? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका सूत्र क्या होता है? MgO होता है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले क्या करते हैं? उस पर एक लेयर लगा होता है। ठीक है, उस लेयर को हम लोग क्या करते हैं? उसको ऐसे 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 क्या करते हैं?
सैंड पेपर से पूरा स्क्रैच करते हैं, पूरा ऐसे छील देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। और वो ज़्यादा क्रियाशील है, इसी के वजह से उसके ऊपर में एक हम लोग ऑक्साइड्स का लेयर लगा के रखते हैं कि वो एयर का कांटेक्ट में न आए। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो क्या कर जाएगा भाई? रासायनिक अभिक्रिया कर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों सफ़ा करते हैं, तो बोल देना है कि मैग्नीशियम रिबन एक क्रियाशील धातु है और मतलब वो क्रिया न कर जाए वायु के साथ में, इसीलिए उसके ऊपर में कवर लगा देते हैं ताकि वो क्रिया न करे और सुरक्षित रहे, ठीक है। यही बात है। और क्या फॉर्म होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक ऐसा वाला रासायनिक समीकरण है ये, ठीक है। रासायनिक समीकरण उसी को कहते हैं जो कि हम लोग किसी भी तत्व को, एलिमेंट को हम लोग उसका सिंबॉलिक फॉर्म में यानी सिंबल का फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो अब हम लोग बात करेंगे, या बात को बंद ही कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? रासायनिक समीकरण। तो जो भी मैंने लिखाया इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।